देखिए, अभिरक्षा में, न्यायिक अभिरक्षा में किसी की भी मृत्यु अगर होती है तो ये एक गंभीर विषय है और उसके बारे में एक प्रक्रिया बनी हुई है। प्रक्रिया यह है कि उसके बारे में मैजिस्ट्रियल जांच होगी, विधिवत इंक्वायरी होगी और उसके बारे में आख्यान न्यायालय को भी प्रस्तुत की जाएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मुख्तार अंसारी पंजाब से उत्तर प्रदेश लाए गए थे तब भी वहां पर बहुत ज्यादा उनकी रुग्ण अवस्था थी उनकी, और बड़े बड़े अधिवक्ताओं ने माननीय न्यायालय को भी अवगत कराया था कि मुख्तार अंसारी की तबीयत अच्छी नहीं है बल्कि बहुत खराब है और उन्हें निरंतर मेडिकल चिकित्सा की और इंटरवेंशन की जरूरत है। उत्तर प्रदेश लाए गए, अच्छे से अच्छी चिकित्सा दी गई और यहां जो चिकित्सा टीम थी, बताए जाते हैं उसमें 9 डॉक्टर्स थे, निरंतर उनका मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रहते थे, अच्छी से अच्छी चिकित्सा व्यवस्था दी गई। ये अब दुर्भाग्यपूर्ण है कि बावजूद सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा के मुख्तार अंसारी को दिल का दौरा पड़ा, जैसा कि बताया जाता है, और उससे उनकी मृत्यु हो गई। सर, आप लंबे समय से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए काम किए हैं, कैसा महसूस रहा मुख्तार अंसारी का? और आप डीजीपी रहे, उस दौरान मुख्तार अंसारी यूपी के जेलों में बंद था, तो कैसा उस समय महसूस था? देखिए, मृतक के बारे में मैं केवल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रस्तुत करूंगा। मुख्तार अंसारी आतंक के पर्याय थे, उनके एक गैंग चार्ट था उनका उन्हीं के नाम से, और जबरन धन वसूलने से लेकर के तमाम हत्याओं और लंबी श्रृंखला है उनके आपराधिक इतिहास की। और उनका गैंग क्रियाशील न केवल उत्तर प्रदेश में था बल्कि पंजाब तक में इस गैंग का भय और आतंक बताया जाता था। तो इन तमाम चीजों के मद्देनजर एसटीएफ की निगरानी में भी थे और उनके ऊपर पूरी शासन प्रशासन की निगरानी भी थी। जेल में थे और अभी आपको यह भी बताया जाएगा कि किस तरीके से 3 केसेस में उनको लंबी सजा भी सुनाई दी गई थी, जिससे कि उनका राजनीतिक भविष्य भी जो था वो भी एक तरीके से निर्वाचन लड़ने के लिए वो शायद अब निर्वाचन न लड़ पाते। इन तमाम परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत ये भी कहा जा सकता है कि शायद उनको मानसिक बहुत आघात लगा होगा, स्ट्रेस में रहे होंगे, तनावग्रस्त रहे होंगे, और बाकी इसके ऊपर उनके मन मस्तिष्क पर, शरीर पर क्या प्रभाव पड़ा होगा, ये चीज तो अब डॉक्टर्स इसके बारे में बेहतर प्रकाश डालेंगे। सर, आप डीजीपी थे, उस दौरान कहा जाता है कि तमाम माफिया आपसे खौफ खाया करते थे, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, क्या कहेंगे सर? अधिकांश माफियाओं ने और मृतक मुख्तार ने भी ये कहा था कि उनको जान का भय मुझसे था। लेकिन मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूंगा, पुलिस अधिकारी होता है, व्यवसायिक दक्ष, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और कानून की परिधि में काम करता है, वो किसी की जान का दुश्मन हो ही नहीं सकता है। सर, अभी के जब देखा जाए तत्काल की सिचुएशंस को, तो कितनी चुनौती है कानून व्यवस्था को अभी संभालने के लिए, क्योंकि चुनाव भी है, दूसरी तरफ लोग भी कहीं न कहीं सोशल मीडिया से गाजीपुर तक इकट्ठा हो रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, ये आशंका है, लेकिन यूपी पुलिस पूरी तरीके से सजग है, सतर्क है, और मुझे पूरा विश्वास है कि पूर्व की भांति यूपी पुलिस किसी भी तरह के फसाद, दंगा आदि नहीं होने देगी। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से नियंत्रण में रहेगी, और मेरा परामर्श भी होगा कि सोशल मीडिया पेट्रोलिंग जरूर करें, अफवाह फैलाने के ऊपर कड़ी कार्रवाई जरूर सुनिश्चित करें। सर, अगर देखा जाए तो आप तमाम जगहों पर तमाम एक्सपीरियंसेस क्राइम के, तो क्या लगता है मुख्तार अंसारी का जो लोग तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विरोध कर रहे हैं, वो कितना आगे तक जाएगा, कितना सार्थक है, कितना निरार्थक है? देखिए, सोशल मीडिया है, जिसके जो मन में आए वो कह रहा है, लेकिन सच्चाई में बड़ी शक्ति होती है। सच्चाई ये है कि मुख्तार अंसारी का गैंग था, मुख्तार अंसारी गैंग का भय और आतंक था, उसके गैंग का। जबरन धन वसूलों में, चाहे कृष्णानंद राय हत्याकांड हो, नंद किशोर रुंगटा हत्याकांड हो, तमाम हत्याकांड में वो वांछित था और न्यायालय ने उनको सजा भी दी है। अफवाह फैलाना बहुत ही जघन्य अपराध है, और अगर कोई करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई भी हो जाएगी। जी सर, आखिरी सवाल, आप पुलिस के विभाग के बड़े पदों पे रहे, उस दौरान तमाम अपनी सरकारें देखी, तो अपराधियों पर लगाम लगाने में कौन कौन से राजनेता अब तक आपको देखने को मिले? आज की तारीख में ध्यान से सुने, मैंने अपने पूरे करियर में वर्तमान सरकार, योगी जी की सरकार से ज्यादा जीरो टॉलरेंस वाली व्यवस्था कभी नहीं देखी, और ये उत्तर प्रदेश का अहोभाग्य है और सौभाग्य है कि ऐसा नेतृत्व उत्तर प्रदेश को मिला है।